तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते यनाय नान्यपन्था विद्यते यनाय। मंच पर उपस्थित सभी समादरणीय बंधुओं भगिनियों, आज का विषय जो कल का विषय रहा था उसी को आगे बढ़ाने का निर्देश मुझे दिया गया। उसी विषय को आगे लेकर चलते हैं। ये केवल वानगी के रूप में हम यहाँ पर प्रस्तुति दे रहे हैं। मनु महाराज के द्वारा लिखी गई मनुस्मृति पर एक एक श्लोक पर एक एक घंटे बोला जा सकता है। कितना गूढ़ विषय उनका रहा होगा, कितना समग्रतावादी चिंतन उनका रहा होगा, इस बात का अनुमान इससे लगाया जा सकता है। जीवन का कोई क्षेत्र उन्होंने छोड़ा नहीं, कोई ऐसी मर्यादा उन्होंने छोड़ी नहीं जिसे जीवनचर्या और दिनचर्या बना करके व्यक्ति महान बन सकता है। रामचंद्र जी से भी पूर्व में मनु महाराज हुए। तो रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए हैं कि उन्होंने सारी मनुस्मृति को घोट करके अपने जीवन में उतार लिया था, और उसी के अनुसार जो मर्यादाएं थीं उन्हीं के अनुसार उन्होंने जीवन यापन किया। उसके बाद के जितने भी हमारे सम्राट, महापुरुष, महात्मा गण मिलते हैं, उन सब का जीवन मनुस्मृति की व्यवस्था के अनुसार ढला हुआ था। उन्होंने कितनी उन्नति की, कितना अपने आप को ऊंचा उठाया, ये इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्होंने मनु के प्रति, मनुस्मृति के प्रति समर्पण किया, और उसका परिणाम उनकी महानता में देखने को हमें मिला। कल हम तीसरे अध्याय तक पहुंचे थे, थोड़ा सा चौथे को छुआ था, तभी समय की घंटी बज गई थी। आज फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मैं बता रहा था कि उन्होंने किस प्रकार के विवाह को सर्वोत्तम माना और किस प्रकार के विवाह को उन्होंने निम्न स्तर का माना। हमारे यहाँ पर आज भी कन्यादान करने की परंपरा है। लोग सोचते हैं कि हमने कन्या को दान कर दिया। मनु के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप कन्या का दान नहीं कर सकते, क्योंकि कन्या कोई वस्तु नहीं है, कोई खेत नहीं है जिसका आप पैसा लेंगे और उसको दान कर देंगे। बिना पैसे भी दान कर देंगे, खेत बिना पैसे भी दान किया जा सकता है, यानी वस्तु नहीं है। इसका अभिप्राय होगा कि हमने उससे संबंध समय हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर लिए, क्योंकि जो दान कर देता है वो दान दी हुई वस्तु से अपनी आसक्ति को भी हटा लेता है, उससे अपने अनुराग को भी हटा लेता है। अब उसमें मेरा कोई राग नहीं रहा, कोई लगाव नहीं रहा। इसीलिए ये शब्द अपने आप में अनुपयुक्त है कि हम कन्यादान करें। इसके लिए व्यवस्था है कि हम कन्याय दानाय, शब्द है ये, कन्याय दानाय, इस शब्द को सही तरीके से पढ़ेंगे समझेंगे तो पता चलता है कि कन्या के लिए दान होता है, कन्यादान नहीं होता।
कन्या के लिए हम क्या दान कर रहे हैं। तो इस व्यवस्था को हम सुधारें अपने जीवन में। कन्या दान नहीं कर रहे, कन्या के लिए दान कर रहे हैं। जो कुछ हमारे पास हो सकता है उत्तम। यही आगे जाकर के दहेज में परिवर्तित हो गया। दहेज का विकृत विकराल स्वरूप आज समाज में हमें देखने को मिलता है। यदि उसको सुव्यवस्थित करके पीछे को हट करके हम मनु के साथ अपना समन्वय स्थापित कर लें तो सारी व्यवस्था ठीक हो सकती है। कन्या के लिए दान दे रहे हैं, ससुर के लिए दान नहीं दे रहे, दामाद के लिए दान नहीं दे रहे, उसके और दूसरे परिजनों के लिए दान नहीं दे रहे। और लेने वाले भी इस बात को समझ लें कि कन्या के लिए उसके पिता ने कुछ दान दिया है, वो उसका रहेगा। हमारा इससे कोई मतलब नहीं। स्वार्थ और लोभ को दोनों को थोड़ा पीछे हटा करके व्यवस्थित हो जाएं तो सारी सामाजिक व्यवस्था संतुलित हो जाएगी। इसी में वेद में विवाह की अवस्था क्या होनी चाहिए, कितने वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है, ये सारी व्यवस्थाएं भी मनु महाराज ने तीसरे अध्याय के अंतर्गत स्थापित की हैं। कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती या समझने का वो प्रयास नहीं करते, जो आज भी अल्प अवस्था में, छोटी अवस्था में विवाह आदि करते हैं, कर रहे हैं। और उनको वो सोचते हैं कि ये सनातन की परंपरा है। ये सनातन की परंपरा नहीं है। ये सनातन में बीच में देश काल और परिस्थिति के अनुसार आया हुआ एक विकार है। विकार का अभिप्राय बिगाड़, और विकार से ही बना बुखार। जब शरीर में विकार पैदा हो जाता है तो बुखार आता है। तो ये विकार है, विकृति है, संस्कृति नहीं है हमारी। जब मुगल यहाँ पर आ रहे थे तब छोटी कन्या को ही दूसरे के घर भेज देना लोगों ने आरंभ कर दिया, उसको भी पर्दे में रखना वहां जाकर के, किसी को पता ही नहीं पड़े। क्योंकि उस समय यह आपातकाल था, और आपातकाल का जो आपद धर्म होता है उसके लिए कहा जाता है कि आपत्ति काले नास्ति मर्यादा। आपत्ति काल में कोई मर्यादा नहीं होती है। उस समय कोई आवश्यक नहीं है कि हम सारी बातें मर्यादा के अनुकूल ही करेंगे। देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिए जा सकते हैं। कितना लचीला है आपका सनातन, उसमें देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता है। वो अकड़ करके और अड़ करके खड़ा नहीं होता। इसलिए उसका जो नित्य नूतन नवीन स्वरूप है वो यथावत बना रहता है। हम उन परंपराओं को, उन रूढ़ियों को, उन अंधविश्वासों को, देश काल परिस्थिति के अनुसार लिए गए निर्णयों को सनातन से जोड़ने की मूर्खता न करें। यदि इतना थोड़ा सा समन्वय बना करके हम देख लेंगे, समदर्शी दृष्टिकोण बना करके देख लेंगे, तो ऐसी जो हमारी स्थितियां हैं वो सब भी दूर हो सकती हैं। यानी कि जो कुरीतियां हमारे समाज में, उनको हम दूर कर सकते हैं। स्त्री धन का विवरण आर्ष विवाह पद्धति में, यानी आर्यों की विवाह पद्धति में, यानी सनातन की विवाह पद्धति में कन्या पर शुल्क लेना, यानी कि उसको बेचना, बहुत निम्न स्तर का पाप माना जाता है। इसको मनु महाराज ने सृष्टि के प्रारंभ में करोड़ों साल पहले लिख दिया। और आप देख रहे हैं कि उसकी जो परंपरा मनु जी की चली आ रही है उसके अनुसार ऐसे नीच पाप को लोग लोग पापी मानते हैं, जो लड़कियों को बेचते हैं, उन पर धन लेते हैं, जानबूझ करके उनका जीवन बर्बाद करने के लिए उन्हें किसी ऐसे घर में डाल देते हैं जो धनिक होता है, और उधर से वो पैसे ले लेते हैं उनकी एवज में, या बेमेल विवाह कर देते हैं। ये जो हमारे भीतर ऐसे लोगों के प्रति तिरस्कार का भाव पैदा होता है, ये मनु के कारण होता है। अब हमारे यहाँ पर आज की परिस्थितियां क्या हैं, आज का हमारा संविधान या आज के हमारे कानून क्या कह रहे हैं।
वो कानून बना देते हैं निषेधात्मक, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन विधेयात्मक दृष्टिकोण से, विधि के दृष्टिकोण से वो ये नहीं बताते कि आपको ऐसा इसलिए नहीं करना है और आपको ऐसा ऐसा करना है जो धर्म के अनुकूल होगा, जो मानवता के अनुकूल होगा, जो नैतिक नियमों के अनुकूल होगा, जो मर्यादाओं के अनुकूल होगा। इसीलिए ये कानून व्यक्तियों पर बोझ बन करके रह गए हैं और ये हमारे रास्ते में आने वाली एक ऐसी बाधा सी हो गई जिनमें से निकलना हर व्यक्ति चाहता है और इनमें से निकल निकल करके लोग जा भी रहे हैं। ऐसे कानून के शिकंजे से, कानून के पंजों से लोग बचने का प्रयास करते हैं और जो जितने बारीकी से दिमाग से उनको तोड़ने में सफल हो जाता है उतना ही उस अपने आप को धुरंधर मानता है। दूसरे लोग उसको प्रशंसा, उसकी प्रशंसा करते हैं, बढ़िया किया। न्याय और न्यायालय दोनों की आंखों में धूल झोंकने में कैसे सफल होगा, हमको बता दो जरा। कैसे इनकम टैक्स बचाया जा सकता है, कैसे दूसरे की जमीन को हड़प करके अपने लिए लिया जा सकता है, कानून से भी लिया जा सकता है। लोग लगे हुए हैं इन सब सारे खेलों में। हम विधि व्यवसायी हैं पेशे से, इसलिए हम देखते रहते हैं, नए नए तरीके निकालते हैं, नए नए रास्ते निकालते हैं। रिश्वत आती देने के लिए भी पीछे के दरवाजे से पहुंच जाते हैं जजीज के पास में, न्यायालयों के न्याय अधिकारियों के पास में। तो ऐसी व्यवस्था को आप विधि के अनुसार नहीं कह सकते, धर्म के अनुकूल नहीं कह सकते। आपने एक कानून की दीवार तो खड़ी कर दी, लेकिन कानून को फांदने के, उसको उल्लंघन करने के रास्ते भी कहीं ना कहीं छोड़ दिए और जानबूझ करके उसकी ओर से आप हम सब आंखें बंद कर लेते हैं। कितने लोग हैं जो इस कानून के शिकंजे में फंस करके, निरपराध लोग फांसी पर चढ़ गए, जेलों में पड़े रहे। एक व्यक्ति ने 30-35 वर्ष तक लड़ाई लड़ी और अब जाकर के उसको, शायद यूपी का मामला है, हाई कोर्ट ने उसको ससम्मान बरी किया कि ये तो गलत फंसा लिया गया था, मात्र 100 रुपए की रिश्वत के आधार पर। इतनी देर में उसके साथ क्या हुआ, उसकी शायद धर्मपत्नी का देहांत हो गया, बच्चे बेकार हो गए, पढ़ा लिखा नहीं पाया, रिक्शों तक आ गए, जीवन नष्ट हो गया। इसका इसका दंड कौन भोगेगा? कौन सी व्यवस्था इसके लिए पापी मानी जाएगी? लेकिन जब मनु को पढ़ते हैं तो एक भी व्यक्ति के साथ कहीं अन्याय ना हो जाए और एक भी निरपराध व्यक्ति फांसी पर न चढ़ जाए, दंडित ना हो जाए, ये उन्होंने पूरी व्यवस्था उसमें की और उसके लिए उन्होंने अलग अलग प्रावधान मनुस्मृति के अंतर्गत स्थापित किए। चौथे अध्याय में उन्होंने दीर्घ संध्या से दीर्घ आयु, संध्या का अभिप्राय होता है संधि, संधि का अभिप्राय होता है मिलन, मिलन का अभिप्राय यहां पर है परमात्मा और आत्मा का मिलन, उनकी संधि होना। जब आत्मा परमात्मा से सीधा संवाद कर सके, उससे बतिया सके, जैसे अभी आपको कान पकड़वाए जा रहे थे योगाचार्य जी के द्वारा, उसमें कान नहीं पकड़वाए जाते, उसमें हृदय से हृदय की बात होती है और हृदय से हृदय के संवाद में व्यक्ति उसके सामने नतमस्तक होकर के हृदय में ही, उसमें भी झुकेगा नहीं, हृदय में ही चलता है सब कुछ।
क्योंकि जीवात्मा का निवास हृदय के भीतर माना गया है, और जब वो बहुत सात्विक भावों में खोई होती है, बहुत ऊंचे विचारों में खोई होती है, जब हमारा बहुत ऊंचा चिंतन चल रहा होता है, तो वो ब्रह्मरंध्र में यहाँ पर होती है, सिर के ऊपर, सिर में जो ऊपरी स्तर पर जो हमारा ब्रह्मरंध्र होता है, और वो यहीं से उसका सीधा संवाद, जो एंटीना जो आप आज लगाते हैं, यथा ब्रह्मांडे सो पिंडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। तो यहाँ से सीधा एंटीना उन लोकों से जुड़ जाता है जिन लोकों में वो जीवन मुक्त आत्माएं विचरण करती हैं, जिनका मोक्ष हो गया होता है, और उनसे संवाद स्थापित करके वो इतनी ऊंची ऊंची बातें निकाल करके वो वक्ता लाने लगता है जो कभी वो स्वयं भी नहीं सोचता होगा। इसी को सरस्वती की कृपा कहते हैं। वहां से सीधा संवाद वहां से हुआ, तो क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है, यहाँ पर शिखर में है, इसी शिखर के पास ही हम शिखा रखते हैं, चोटी रखते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं मनु के महाराज के द्वारा स्थापित है, और इनके वैज्ञानिक रहस्यों को जो लोग समझ लेते हैं वो मनु के दीवाने हो जाते हैं। और जिन मूर्खों के ऊपर से ये ऊपर से ऊपर ही चली जाती हैं, जो पश्चिम के उच्छिष्ट भोजी हैं, झूठन खाने के, पूंछ हिलाते हुए झूठन खाने के आदी हो गए हैं, उनको ये सब मूर्खतापूर्ण बातें लगती हैं, और इसीलिए उनका जीवन नारकीय हो गया है। आलीशान कोठियों के भीतर भी उनको तनाव है, एक एक फुट के ऊंचे गद्दे उनके घरों में पड़े हैं, पलंगों पर पड़े हैं, लेकिन उनको नींद नहीं आती, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से संवाद उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया। वो शिखा में शिखर पर रहती ही नहीं, उनकी आत्मा नीचे पतन हुआ पड़ा रहता उसका। जब अधोमुखी अधोपतन को प्राप्त आत्मा गहन अंधकार में पड़ी रहती है, हम उसके चारों तरफ एक आवरण बना देते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इनके आवरण में वो पड़ी रहती है, उसको बंद कर देते हैं चार दरवाजों के चार तालों के भीतर। वो बाहर का प्रकाश देख नहीं पाती, हम उसके अनुसार चल नहीं पाते, तो वो पापों में भटकती है। और ऐसे व्यक्तियों के लिए मनु महाराज की भी व्यवस्था है, वेद की भी व्यवस्था है कि वो जब संसार से जाते हैं तो अंधकार के लोगों को ही प्राप्त होते हैं, जहां सूर्य भी नहीं दिखाई देता। जो मैं कल भी कह रहा था, प्रसंगवश आज भी उसको स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति वेद से विमुख हो गया, जिनके घर में वेद नहीं है, वहीं पर वेदना है, जहां वेदना वहीं वेदना। उनके यहाँ पर वेदना क्यों छाई हुई है? क्योंकि उन्होंने संध्या में बैठ करके कभी परमपिता से संवाद स्थापित नहीं किया। निकलते बढ़ते इतनी भागम भाग की जिंदगी बना ली है व्यक्ति ने अपने आप। निकलते हुए मंदिर के सामने से हाथ इस तरीके से लगाया, थोड़ा सिर इस तरीके से झुकाया, कानों के हाथ लगाए, चल दिए, हो गया संवाद। 24 घंटे में से 2 मिनट का भी समय उसके पास नहीं होता जो उसके पास बैठ करके थोड़ा सा बतिया दे, बता दे। जब विरुद्ध हो जाते हैं हम, तो संतान से अपेक्षा करते हैं कि संतान हमारे पास आएगी, हमसे बात करेगी। हम माता पिता हैं, अगली पीढ़ी में तो संस्कार समाप्त होता जा रहा है, लेकिन पिछली पीढ़ी के लोग हैं जो अभी तक भी माता पिता से बात कर लेते हैं। हम सोचते हैं, हम जानते हैं कि माता पिता को इससे सुकून मिलता है, आनंद मिलता है, लेकिन जो सबका माता और पिता है, उसके पास कितनी देर बैठते हैं? जब उसको सुकून मिलता है तो शायद उसको भी अच्छा लगता होगा मेरे पास भी आए। आत्मा बार बार कहती है चलें उसके दरबार में बैठेंगे,
चलें उससे बात करेंगे। मन कहता नहीं संसार के आकर्षणों में फंसे रहना, क्योंकि मन का कार्य ही संकल्प और विकल्पों में घूमते रहना है। ये काम मन का है कि शाम को कहता है कि कल सुबह से चाय छोड़ दूंगा, दारू छोड़ दूंगा, फला चीज छोड़ दूंगा, और सुबह आते ही सोचता है कि फ्रेश नहीं हुआ, चलो आज तो पी लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, कल से छोड़ देंगे। फ्रेश नहीं हुआ, चलो चाय ले लेते हैं, आज कर लेते हैं। विकल्प ढूंढ लेता है, शाम को संकल्प लेता है और सुबह होते होते विकल्पों में फंस जाता है। इन सारी चीजों पर रोक लगाती है संध्या। संकल्पशील व्यक्तित्व का निर्माण करती है संध्या। इसलिए हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े संकल्प लिए और बड़े बड़े संकल्पों को पूर्ण करके दिखाए, क्योंकि उनके भीतर की भटकन शांत हो गई थी। इस भटकाव को रोकती है संध्या। इसलिए चौथा अध्याय उन्होंने संध्या पर दे दिया। उसका प्रारंभ इससे किया, कौन से कार्य धर्म के अनुसार करने हमारे लिए अपेक्षित हैं, कौन से कार्य हमारे लिए धर्म के अनुकूल नहीं है, इसलिए हम हमारे लिए वो वर्जित हैं। इसके इसके बारे में भी इसी अध्याय में उन्होंने बताया हमको। अक्सर लोग, देखिए, आपके समाज की व्यवस्था पुराने लोगों के द्वारा पूर्णतया इसके आधार पर चलती रही, मनुस्मृति के आधार पर चलती रही। जब भी कहीं कोई गलत घटना हो जाती थी, चोरी हो जाए, डकैती हो जाए और दूसरी घटनाएं हो जाएं, तो लोग इकट्ठे होते थे, धर्म दीजिए, मैं धर्म से कह रहा हूं, इतनी बात कहना ही पर्याप्त होता था। और धर्म को लोग देते नहीं थे। धर्म के देने का अभिप्राय है कि तुम्हारे पास फिर कुछ रहा नहीं। अच्छे लोग दंड देना स्वीकार करते थे, धर्म देना स्वीकार नहीं करते थे। मेरा धर्म तो मेरे पास रहना चाहिए, अगर आपने मुझे चोर घोषित कर दिया है तो मैं दंड दे सकता हूँ, अच्छा व्यक्ति कहता था। और जो चोर होता था वास्तव में, उसके लिए दूसरे लोग कहते थे कि भाई इसका तो कोई, चोर का तो कोई धर्म नहीं, क्योंकि वो तो स्वयं ही धर्मी हो गया, स्वयं ही पतित हो गया, स्वयं ही गिर गया, और जो गिर गया उसका कोई धर्म नहीं। तो इसका धर्म कौन देगा, इसका फला देगा। वो कहता था भाई मैं इसका धर्म नहीं दे सकता। इसका अभिप्राय हो गया कि वो चोर घोषित हो गया। ये थी वो परंपराएं जो पूर्ण नैतिकता के साथ लागू होती थी। समाज में न्याय स्थापित रहता था और न्याय के आधार पर सारा कार्य यथावत चलता रहता था, सुचारू रूप से चलता रहता था। इसकी व्यवस्था भी मनु ने की। कौन से कार्य धर्म के अनुसार माने जाएंगे, कौन से धर्म के विपरीत माने जाएंगे, प्रतिकूल माने जाएंगे। दान ग्रहण कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किससे करना चाहिए, किसको देना जाए चाहिए, ये भी सब इसमें बताया इसी अध्याय में। ये नहीं किसी को भी आप दान दे देंगे। दान का भी पात्र होता है। वो मंदिरों में दान पात्र नहीं, व्यक्ति कौन पात्र है उसका, किसके अंदर वो पात्रता है जिसको दिया जाए। किसी के बच्चे की शिक्षा रुक गई, शिक्षा को उस बढ़ाना आवश्यक है, वो होनहार है, अच्छा है, उसको आप सहयोग कीजिए, आपका दान सही जगह लग गए। गांव देहात में आप देखा करते थे, जो हमारी इस ग्रुप के हैं या हमसे बड़े हैं, उन्होंने इस बात को देखा। यदि किसी का बच्चा होनहार होता था, चाहे वो पहलवानी में ही क्यों ना निकल रहा हो, लोगों को लगता था कि ये गांव का नाम रोशन कर सकता है, समाज का, क्षेत्र का नाम रोशन कर सकता है। उदार चित्त वाले लोग उसके लिए निकल आते थे और उसके लिए जो भी अपेक्षाएं होती थी उसके अनुसार दान किया करते थे। उसको समाज का सम्मान मान करके अपने दरवाजे और अपनी खिड़कियां उसके लिए खोल दिया करते थे। ये था सही जगह दान देना।
उसका निर्माण करता था, पूरा समाज निर्माण करता था। आज बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनके लिए सरकार उनके पति के मरणोपरांत वीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र फला फला दे देती हैं, लेकिन वो उनको ले आती हैं, परंतु उनके पास साधन कुछ नहीं होता। इतना अच्छा हो कि उनके लिए सम्मान निधि भी निश्चित की जाए जो प्रति माह उनके पास पहुंचे। यह है दान का सही पात्र को देने का तरीका। ये नहीं कि उसको आपने वो प्रतीक चिन्ह दे दिया, उसको खाएगी क्या करेगी वो। ये चीजें बदलनी चाहिए, मनु के अनुसार व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए। 5वें अध्याय, इसी अध्याय में यम और नियमों की गणना की गई है, और 25वें श्लोक में ब्राह्मण शब्द का क्या अर्थ है ये भी स्पष्ट किया गया है। 5वें अध्याय में कौन से पदार्थ हमारे लिए भक्ष्य हैं, खाने योग्य हैं, और कौन से पदार्थ हमारे लिए अभक्ष्य हैं, इस पर बताया गया है। तो हितभुक, ऋतभुक और मितभुक व्यक्ति को होना चाहिए। हितभुक का अभिप्राय है कि जो हितकारी भोजन है उसको लेने वाला हो। मेरे लिए यदि उड़द की दाल नुकसानदायक है तो मैं उसे ना लूं। मेरे लिए अरहर की दाल नुकसानदायक है तो लूं ही नहीं। चावल नुकसान करता है तो लूं ही नहीं। जब विवाह समारोहों में लोग जाते हैं तो खा करके तो अपने आप आते हैं अधिक वहां पर, और दोष देते हैं उस विवाह समारोह के आयोजक परिवार को, उन्होंने पता नहीं क्या बनवा दिया, वहां गए थे, वहां पर कुछ खा के आ गए, फूड पॉइजन हो गया। उन्होंने 70 आइटम बनाए थे तो इसलिए नहीं बनाए थे कि आप प्रत्येक आइटम को जाकर के देखेंगे। 70 आइटम में से स्वरुचि भोज है, वहां पर स्वरुचि के अनुसार जो आपको अच्छा लगता है वो आप ले लीजिए, जो आपके अनुकूल है। उसने बनवाए तो विभिन्न लोगों की वैरायटी को देख करके बनवाए, किसी को कोई चीज पसंद आती है, किसी को कोई पसंद आती है, जिसको जो पसंद आती है वो ले ले। उसने आपसे ये नहीं कहा कि आप यहाँ पर दूध ले लें, थोड़ी देर में बाद जाकर के दही ले लें। जो लोग इस प्रकार का आचरण करते हैं, वहां पर कार्य करते हैं, वही बीमार होते हैं। कौन से पदार्थ के साथ कौन सा पदार्थ खाना चाहिए, कौन सा पदार्थ कौन से पदार्थ के साथ नहीं लेना चाहिए, जैसे दूध के साथ दही का प्रयोग वर्जित है, कोई सी एक चीज ले सकते हैं, और दही भी शाम के बाद नहीं। ये सारी की सारी व्यवस्था हमारे यहाँ पर दी गई। हमको याद है बचपन में हमारी माता जी शाम के समय दही लेने से मना कर दिया करती थी, दही नहीं लेनी है, सुबह ले जाती है। छाछ रखी है तो अगले दिन चाहे वो कढ़ी बनाने में प्रयोग हो सकती थी, लेकिन शाम को नहीं मिलती थी। दूध प्रातः काल में भोजन के साथ नहीं मिलता था, शाम को नहीं मिलता था, शाम को सोने के समय मिलता था। ठीक है, उनकी एज ग्रुप की जितनी महिलाएं थीं, चाहे मेरी माता जी थी चाहे आपकी माता जी थी, उन्होंने मनुस्मृति नहीं पढ़ी थी, लेकिन मनुस्मृति उनके भीतर रमी हुई थी, परंपरा से रम गई थी। जैसे वेद को श्रुति कहते हैं, उसी प्रकार श्रुति का अभिप्राय जो श्रवण करके सुन सुन करके आगे बढ़ती है। तो सुन सुन करके चीजें आगे बढ़ रही थी। हमारी माता जी को उनकी माता जी ने बताया, उनकी माता जी को उनकी माता जी ने बताया, और लाखों करोड़ों साल से इस तरीके से सुन सुन करके वो पारंगत हो जाती थी अपने आप। अशिक्षित, आज के शब्दों में जिनको अशिक्षित कहते हैं, वो अशिक्षित होकर के भी श्रुति परंपरा में पारंगत होती थी, यानी पढ़ी लिखी होती थी। हमने इन मूर्खों के जाल में फंस करके उनको अशिक्षित घोषित कर दिया, लेकिन वो शिक्षित के साथ साथ संस्कारित भी होती थी, पढ़ी लिखी होती थी,
उसका अभिप्राय बस ये था कि अक्षर ज्ञान नहीं था, अक्षर ज्ञान नहीं था तो भी जीवन को कैसे बेहतर तरीके से जिया जा सकता है, वो सब चीजें उनके पास थी, ज्ञान में, उनके अंतर्मन में, उनके अंतःकरण में व्याप्त था वो। कितनी अच्छी परंपराएं थी हमारी। जब देश आजाद हुआ तो इन परंपराओं को जीवंत बनाए रखने की आवश्यकता थी। हमारे संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावना को जब हम पढ़ते हैं तो प्रस्तावना में जो आता है, हम भारत के लोग भारत को ऐसा 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 बनाने के लिए ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, ये बताया जाता है। लेकिन राष्ट्र महान कैसे बनेगा, ये तो उसकी प्रस्तावना में ही स्पष्ट हो जाना चाहिए था। नहीं किया गया। इस पर बारकर ने लिखा, एक विदेशी संविधान विशेषज्ञ, राइटर, मुझे खुशी है कि भारत अपने स्वतंत्र जीवन का शुभारंभ उस परंपरा से कर रहा है जिसको पश्चिम की परंपरा कहा जाता है। यानी उसको इस बात पर खुशी हुई कि भारत अपने अतीत की ओर न जा करके हमारी ओर बढ़ करके हमारा हाथ पकड़ करके चलना चाहता है। यानी उनके बाप हम हो गए अब। और आपने संकल्प किस बात का लिया था जब आप स्वाधीनता आंदोलन लड़ रहे थे? हमारा सामूहिक संकल्प था, स्वामी दयानंद जी महाराज 1857 की क्रांति के समय कह रहे थे, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटने का अभिप्राय था अपने सनातन की जड़ों की ओर लौटो, भारत को समझो, अपने आप को समझो, अपनी परंपराओं को समझो, अपने अतीत को समझो। बारकर क्यों प्रसन्न हो रहा था कि भारत ने जो संकल्प लिया था कि हम वेदों की ओर लौटेंगे, अब भारत वेदों की ओर नहीं लौट रहा बल्कि पश्चिम की ओर भाग रहा है। आपका वो संकल्प धूमिल हो गया, मिट्टी में मिला दिया। मैं कल ही लिख रहा था इस विषय पर, भारत के संविधान की प्रस्तावना पर लिख रहा था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद सब जोड़ दिया। और देश की संविधान सभा में खड़े होकर के देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा, समाजवाद के रास्ते पर बढ़ना हमारे लिए अच्छा होगा। समाजवाद को लेकर के उन्होंने उसके गुण गाए वहां पर। कौन सा समाजवाद चाहिए था उनको? पहले देश का दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत्यु हुई। उसके बाद 74 में, 76 में इंदिरा गांधी संविधान संशोधन लेकर के आई और समाजवाद शब्द को आपके संविधान की प्रस्तावना में जोड़ दिया। वो कौन सा संविधान था? वो कौन सा समाजवाद था? क्या वो समाजवाद जिसने लेनिन और मार्क्स के माध्यम से, माओ के माध्यम से करोड़ों लोगों की हत्या करवाई थी? जो हत्यारों को दंड देता था, वो भारत का समाजवाद धूमिल कर दिया, भारत का वो मानवतावाद धूमिल कर दिया और दूसरों के पीछे अंधे होकर के भाग लिए। इसलिए बारकर को ये इस बात को लेकर के प्रसन्नता हुई, बहुत अच्छा लगा। ये हमारी नकल करते हुए हमारी तरफ भागने के प्रयास कर रहे हैं। फिर आजादी की लड़ाई क्यों लड़ रहे थे अगर उनकी ही नकल करनी थी और वो इतने अच्छे थे? लेकिन ये सब किया गया। इसका अभिप्राय था कि हमने अपने आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का निर्णय लिया। हमने वेदों की ओर लौटने का अपना संकल्प विस्मृत कर दिया और उसी का परिणाम है कि आज पूरा देश दुर्गति को प्राप्त हो रहा है। इसलिए अपने आप को खोजने के लिए उधर को लौटना पड़ेगा जो हमारे लिए आवश्यक है। तो दान से शुद्धि, यज्ञ पात्रों का परिचय आदि आदि, इस
पंचम अध्याय में वहां पर दिए गए हैं। वानप्रस्थ धारण करने में ब्राह्मण ग्रंथों के प्रमाण, वानप्रस्थ कब धारण करना चाहिए, संन्यास कब धारण कर लेना चाहिए, फिर चारों आश्रमों के क्या क्या कर्म होंगे, क्या क्या कर्तव्य होंगे, क्या क्या उनके धर्म होंगे, ये सारी व्यवस्था छठे अध्याय में मिलती है। नक्षत्रों की गणना कैसे की जाएगी, ये भी इसी अध्याय में मिलता है। लवण, लवण जिसको हम नमक बोलते हैं आजकल, और ग्राम देहात में लवण को नून भी बोलते हैं, बहुत से स्थानों पर नून नहीं है, वो लवण ही है। और जिसको हम कई बार जो है देहात में महिलाएं हमारे यहाँ तो कहती हैं, पता नहीं आप लोगों के यहाँ नहीं, लेकिन तीवण भी कहते हैं। तीवण, वो तीवण नहीं है, बल्कि वो त्रिव्यंजन है। 3 मसालों से बनता था केवल, आज उसमें 50 तरह के मसाले पड़ते हैं। और जब तक वो जहर ना बन जाए, जीव को स्वाद के चक्कर में जहर को खाने की तैयारी की जाती है। ये किसने सिखा दिया हमको? ये उन लोगों ने सिखा दिया जो मनु को गाली देते रहे, जो मनुवाद को गाली देते रहे। यदि आप उसकी व्यवस्था को पढ़ते समझते, तो जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं, माताएं तीवण बनाती थी, त्रिव्यंजन, जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी, ये 3 चीज डाली जाती थी, इन्हीं को वो त्रिव्यंजन कहती थी, व्यंजन मसाले। त्रिव्यंजन डाल दिए और उसके बाद उसमें घी डलता था, उसमें छौंक पड़ता था, और वो कितना स्वादिष्ट बनता था, हमने स्वयं ने खाया। और वो सुपाच्य होता था, पौष्टिक होता था, शरीर के सौंदर्य को निखारता था, शरीर को रोग मुक्त रखता था। उचित अनुपात में कुछ चीजें डाली जाती थी, सारी चीजें नहीं। तो ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है, उसका धर्म क्या है, गृहस्थ से संन्यास में कब प्रवेश करेंगे, ब्रह्मचर्य आश्रम में से निकल करके समावर्तन संस्कार कब होगा, समावर्तन संस्कार के बाद विवाह संस्कार कब होगा, ये सारी चीजें भी यहाँ पर दी गई हैं। इसके अलावा जो हमारा प्राणायाम है, धारणा, ध्यान और समाधि की जो अवस्था है, उसमें किस प्रकार से जीव की गति हो सकती है, किस प्रकार से वो मोक्ष का अभिलाषी होकर के उधर को जा सकता है, ये सब भी इसमें बताया गया है। मोक्ष का सुख कितनी देर रहेगा, मोक्ष कितनी देर के लिए प्राप्त होगा, तो उसके लिए बताया गया कि 36,000 बार ये सृष्टि बन बिगड़ लेगी, इतनी देर के लिए आपकी मुक्ति हो जाएगी, पूर्ण मुक्ति की जो अवस्था है। 36,000 बार का मतलब है कि 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का जो हमारा ये काल है, सृष्टि काल जो है, 4 अरब 32 करोड़ का ये सृष्टि काल, और इतनी देर का ही प्रलय काल। ये 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का जो दौर है, ये इसी प्रकार से 36,000 बार आएगा। और 36,000 बार आने तक आपको जीवन में दोबारा आना नहीं पड़ेगा, जीव को नया शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। इतनी देर के लिए जो जीवन मुक्त आत्माएं आज भी इस वायुमंडल में प्रवेश कर रही हैं, अंतरिक्ष में दुलोक में रहती हैं, जब हम अपने यहाँ पर कोई धार्मिक आयोजन करते हैं, यज्ञ पूजा आदि करते हैं, तो ये हमारे ऋषियों की परंपरा रही है, और आज भी हम करते हैं कि देवों का आवाहन कीजिए। देवों का आवाहन का अभिप्राय होता है कि जो दिव्य आत्माएं हैं, जो जीवन मुक्त हो गई हैं, हम उनका आह्वान करते हैं कि आज हमारे यहाँ पर ये इस प्रकार का आयोजन है और आप आइए। और कृष्णदत्त ब्रह्मचारी जी ने उसने उनके बारे में लिखा है कि जहाँ पर शुद्ध वैदिक मंत्रों का उच्चारण शुद्धता के साथ हो रहा हो, और केवल आध्यात्मिक परिवेश जहाँ पर हो, वहां पर वो दिव्य आत्माएं उस घर में आकर के प्रवेश कर जाती हैं, देखती हैं, और वो आनंदित अनुभव करती हैं अपने आप को। उनका प्रभाव
उस घर के परिवेश पर पड़ता है। इसीलिए पूजा पाठ जब हो रहा हो तो किसी प्रकार का भी उसमें विघ्न नहीं आना चाहिए। कोई शोर शराबा वहां पर जैसे आजकल डीजे बजने लगते हैं, ये मूर्खता है। केवल और केवल शुद्ध वैदिक उच्चारण हो रहा हो, मंत्रों का शुद्ध वैदिक उच्चारण हो रहा हो, केवल वही चर्चा हो रही हो, उससे अलग कोई सुई गिरने की भी आवाज ना हो, तब वो यज्ञ संपन्न होता है। उसके बीच बीच में कुछ लोग बात करने लगते हैं, ऐसे मूर्ख वहां पर बैठे होते हैं। आपके परिवार के लोग जिनके परिवार में वो आयोजन हो रहा होता, वो तो लगे रहे होते हैं अपनी अपनी उस कार्यवाही में जो कर्म कांड वहां पर हो रहा है, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे मूर्ख बैठे हैं जो जमाने की बातें करने लगते हैं। कहीं पर हुक्का चलने लगता है, कहीं पर दूसरे कमरे में ही दारू चलने लगती है। तो समझ लीजिए कि वहां पर यज्ञ का परिवेश बना नहीं, पूजा का परिवेश बना नहीं। इसलिए चाहे आवाहन आपने कर लिया, लेकिन वहां पर कोई देवता नहीं आने वाला, कोई ऐसी दिव्य आत्मा नहीं आने वाली। तो ये कितनी अच्छी सुंदर व्यवस्था हमारी की कि भाई वहां पर वो आएंगी और उस समय बिल्कुल शांत वातावरण होगा। कोई दूसरी चर्चा नहीं चल रही होगी संसार की, केवल और केवल अध्यात्म की चर्चा चल रही होगी, ब्रह्म विद्या की चर्चा चल रही होगी। तो वहां पर वो शुद्ध सात्विक परिवेश बनता है। इन सब बातों को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसको मैं थोड़ा सा अभी आपको बताना चाहूंगा। संविधान की प्रस्तावना के बाद हम समापन की तरफ जाएंगे। तो ये हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, देखिए कितने अच्छे सुंदर शब्द हैं, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित प्रस्तुत किए गए थे दिसंबर 1946 में। और उन उद्देश्य प्रस्तावों की हम संविधान बना किस बात के लिए रहे, क्या उद्देश्य होंगे? तो ये वहां से ये शब्द जो के तू उठा करके संविधान की प्रस्तावना में रख दिए गए। अब देखिए, आपका एक वेद मंत्र है जिस पर मैंने कल लिखा। उस वेद मंत्र में हमारे ऋषियों ने क्या कहा है, बहुत सुंदर ऊंची बात कही है। वेद का मंत्र हमको बताता है, सत्यम बृहत ऋतम उग्रम दीक्षाम तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वी धारयन्ति। ये सारा का सारा संविधान इस एक वेद मंत्र के सामने फीका पड़ जाता है। मनु महाराज की व्यवस्था को थोड़ी देर के लिए अलग रख दीजिए। वेद का एक मंत्र राष्ट्र को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, वो कौन से गुण हो सकते हैं, ये बात इसमें कही गई है और कहा गया है कि वो है सत्य। सत्य को अपनाएंगे, व्रत को अपनाएंगे, परमपिता परमेश्वर के प्रति सावधान रहेंगे, उसके प्रति विनम्र रहेंगे, आस्थावान रहेंगे, श्रद्धा बनाए रखेंगे। ऋतम, ऋत का अभिप्राय है ब्रह्मांडीय व्यवस्था। उग्रम, उग्रता, यानी कि जैसे मजबूत नेतृत्व हमारे योगी जी का मिला हुआ है उत्तर प्रदेश में। कहा ना उन्होंने कुछ समय पहले, जो मैंने एक दिन पहले भी बताया था, कि किसी दूसरे को अब इस देश में मोहम्मद अली जिन्ना नहीं बनने देंगे। ऐसी उग्र भाषा देश के राजाओं की होनी चाहिए। दीक्षाम, तपो, तप, दीक्षा, ब्रह्म, यज्ञ, ये पृथ्वी को धारण करते हैं। यदि इनको आप अपनाते हैं तो ये ही हमारे देश को महान बना सकते हैं, राष्ट्र को महान बना सकते हैं।
जब तक हमारे देश में इस प्रकार की व्यवस्था रही तब तक हमारे यहाँ पर राष्ट्र की महानता को सब ओर से स्वीकृति प्रदान होती रही। अब मैंने इसके आधार पर लिखा कि इस वेद मंत्र के आलोक में भारत के संविधान की प्रस्तावना कुछ इस प्रकार बनाई जा सकती थी। जो संविधान की प्रस्तावना है ये हमें स्वीकार नहीं। कौन सी होनी चाहिए थी? जिसमें भारतीय मेधा शक्ति बोलती, भारत की मनीषा बोलती, भारत की बौद्धिक क्षमताएं बोलती। वो कौन सी हो सकती है? वो इस प्रकार से होती, इस मंत्र के आधार पर, हम सत्य सनातन वैदिक धर्मी भारत के लोग। देखिए क्या अच्छी बात हो सकती है। ये नहीं कहते हैं भारत के लोग, सीधे शब्दों में होना चाहिए था हम सत्य सनातन वैदिक धर्मी लोग, भारत के लोग। भारत को दिव्य और भव्य बनाकर, संपूर्ण वसुधा को अपना परिवार मानकर, उसके कल्याण के लिए सत्य पालन करने का ऊंचा आदर्श अपनाकर, सृष्टि संचालन के नियमों का दृढ़ता से पालन करते हुए, कठोर तप, परिश्रम से, उद्यमी जीवन शैली से, बाल्यकाल की शिक्षा से, शुभ कार्यों के प्रति प्रवृत्ति, वेदाध्ययन, अग्निष्टोम आदि यज्ञ और त्याग भावना अर्थात पर्यावरण की सुरक्षा को अपनाकर और संपूर्ण संसार में परमपिता परमेश्वर के साम्राज्य का विस्तार करने का संकल्प लेकर, संपूर्ण भूमंडल को श्रेष्ठ नागरिकों का अर्थात आर्यों का निवास स्थल बनाने का ऊंचा आदर्श लेकर, अपने राष्ट्र को महान बनाने के प्रति संकल्पित इन सभी तत्वों को अपने शासन की नीतियों का अंग बनाकर चलने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी भूमि पर प्राकृतिक आपदाओं को दूर करे, हमारे भूत और भविष्य का निर्माण करने वाले व्यवहार से समस्त जनों को पालन करने वाली वह पृथ्वी हम सब जनों के निवास आदि के लिए विस्तृत स्थान प्रदान करे। ये हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं बनाई गई। यदि ऐसा होता तो सारे संसार को इस बात की जानकारी मिलती कि भारत क्या है, और भारत ने जो संकल्प लिया था उसी संकल्प के अनुसार वो वेदों की ओर लौट करके अपना स्वतंत्र जीवन आरंभ कर रहा है। एक बात कहकर के समापन की तरफ जा रहा हूं। अयम निज है परोवेति गणना लघु चेतसाम, यह मेरा है तेरा है, ऐसा हिसाब किताब लगाते रहना, गुणा भाग लगाते रहना। गणना लघु चेतसाम, जिनका चित्त छोटा होता है, जिनकी चेतना छोटी होती है, जिनका चिंतन छोटा होता है, ये उन लोगों का काम होता है जो नैरो माइंडेडनेस से घिरे होते हैं। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चरित्र के लोग होते हैं उनके लिए तो सारी वसुधा ही उनका परिवार होती है। इस ऊंचाई को हम प्राप्त करते हैं। मेरा निवेदन रहेगा, मंच भारत को समझो नाम की एक वार्षिक पुस्तिका जारी करने का अभ्यास करे, प्रयास करे, जिसमें जितने विद्वान यहाँ पर होते हैं जो अलग अलग विषयों के होते हैं उन सब के लेख प्रकाशित होने चाहिए। हम कर क्या रहे हैं? कल मेरी बहन कुसुम भारद्वाज जी से बात हो रही थी, तब हम इस बात पर पहुंचे थे कि हमको ऐसा एक प्रयास करना चाहिए, भारत को समझो भाग 1। उसमें हम सारे लोग अपने अपने लेख दें। यदि 100 लोगों तक भी वो प्रकाशित पुस्तिका पहुंचेगी 200-250 पेजों की, तो हम कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए, उनकी लाइब्रेरी में पहुंचनी चाहिए। छोटा प्रयास होगा लेकिन बड़ा परिणाम देगा। उसमें भारत क्या है, योगाहार क्या चाहता है, किन विषयों को लेकर के चल रहा है, अलग अलग विषयों पर अच्छे अच्छे लेख, सुंदर से सुंदर लेख हमारी ओर से प्रकाशित हों और उनको हम लोगों तक पहुंचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति। बहुत सुंदर। आज के हमारे मुख्य अतिथि हमेशा जो बात कहते हैं उसके तर्कों के साथ, प्रमाणों के साथ, शास्त्र सम्मत जो चीजें होती है उन चीजों के लिए प्रतिबद्धता अपनी जाहिर करते हैं। और निश्चित रूप से जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमें जो कार्य करने चाहिए उनमें अपनी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। और उसी पर जो आपने मनुस्मृति और आरक्षण पर आज अपने अपने विचार
हम लोगों के बीच रखें। मैं आदरणीय पवन सर को आमंत्रित करता हूँ कि आए और इस बात पर अपने विचार रखें। आदरणीय पवन सर। जी, धन्यवाद रोशनलाल जी। और आज की इस वार्ता जो बहुत महत्वपूर्ण है आज के परिप्रेक्ष्य में, उस पर अपने दूसरे दिन भी विचार देने के लिए राकेश आर्य जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, क्योंकि यह भी आग्रह है कि ये जो आपने आज अलग अलग चैप्टर्स मनुस्मृति के बारे में बताया, उसके बारे में मुझे लगता है कि हमें और ज़्यादा सुनने की आवश्यकता है। तो ये जो सीरीज की आप बात कर रहे थे लिखने की, इसके अलावा भी ये हमारे जो आपके वक्तव्य हैं इनको भी एक और ज़्यादा तरह से और विस्तार में, क्योंकि और मुझे लगता है कि हमारी समझ इसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं है, और केवल सतही तौर पर हम लोग अभी तक के इस पर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। और बहुत सारा अभी जो वर्तमान समाज में विघटन का जो कार्य हो रहा है, उसमें उसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं होने वाले हैं अगर चीजें संभले नहीं समय से। तो इस चीज के प्रति हमारी जागरूकता बनी रहे, और हम अपना देश, अपना भविष्य कैसा करना चाहते हैं, क्योंकि अगर भविष्य अच्छा करना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें ये छोटी-छोटी चीज़ों से, मानसिकताओं से ऊपर उठना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हमें अपनानी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। ऐसा ही नहीं कि कोई भी समाज जो है परफेक्ट है, लेकिन फिर भी समय के बदलाव के साथ हमें उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो हमारा जो चिंतन है वो इस तरफ केंद्रित रहे कि हमारा आगे का भविष्य और हमारा समाज और हमारा देश और हमारी पृथ्वी की बात भी जो आपने कही है, वसुधैव कुटुंबकम की, कि हम सबको एक समान मानते हैं। उस विचारधारा की तरफ हम लोग कैसे प्रेरित हो सकें स्वयं, और अपने समाज में भी इस तरह की भावना को कैसे बढ़ा सकें, इस विषय पर हमें पुनः बातचीत करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, और अपने को कोर्स करेक्शंस करने पड़ेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे उसमें कई सारी चीजें हमारी अ, जो एक पहले की व्यवस्था थी वो अपने जगह पर बहुत अच्छी थी, लेकिन वर्तमान में विशेषकर आज़ादी के बाद की जो व्यवस्थाएं बनी, उसकी जो इनएफिशिएंसीज हैं, उसकी जो कमियां हैं, उसको अब दूर करने का समय आ गया है। अगर दूर नहीं किया तो इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं होने वाले हैं। और जहां हम एक तरफ विकसित भारत की बात करते हैं और बाकी विश्व गुरु बनने की बातचीत करते हैं, तो विश्व गुरु किसी भी एक समाज को आगे बढ़ाने में और किसी को पीछा करने पर नहीं बन सकता है। तो इस भावना के साथ कि हम आगे इस चीज पर मंतव्य अपना जारी रखें। और मुझे लगता है कि आपके जो विषय हैं उनको तो आपको अपने प्रेजेंटेशन के अलावा भी अपने वीडियोस आपको बनाने चाहिए, आधे घंटे के या जो भी समय उचित है। तो ये सब चीज़ों को समझाने के लिए, क्योंकि जनमानस में कई तरह की दुर्भावनापूर्ण जो अभी वो चल रही है, उसका एक नकारात्मक प्रभाव हमारे समाज में जा रहा है। और अभी जो ये बहुत सारा मुझे लगता है कि अभी इस तरह के कानून ला करके जहाँ पर सरकार की बहुत ज़्यादा फजीहत हुई है, और एक बना बनाया ऑरा जो था वो काफ़ी हद तक के उसमें बहुत ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है। और ये कमी का जो प्रभाव है ये दूरगामी रहेगा, ऐसा भी इसका बात समझ में आती है जब लोगों के साथ बातचीत करते हैं। तो इस विषय पर भी मुझे लगता है कि हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, और किस तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, घातक परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। तो मेरा तो अनुरोध यही है कि इस विषय पर आने वाले समय पर भी आप और ज़्यादा इसको एक सीरीज के रूप में हम लोग आगे रखें। और किताब वाली बात भी ठीक है, लेकिन इसको और भी तरीके से इस चीज को, कि हम निष्पक्ष रूप से बिना किसी भेदभाव के किसी एक समाज का अगर निर्माण करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करना पड़ेगा, और कैसे अपनी बात को हम
कह सकते हैं, आगे पहुंचा सकते हैं। ये इस विषय पर आपसे अनुरोध है कि आप भी अपने कुछ कमेंट्स दीजिए और फिर हम कुछ एक हैंड रेज्ड भी है, लेकिन हम फिर भी बातचीत करेंगे इसमें। जी राकेश जी। आप म्यूट है, अभी म्यूट है। जी आदरणीय, सादर प्रणाम आपके लिए। आपने अच्छा विचार दिया है और इन पर हमको छोटी छोटी बातों को लेकर के कार्यशालाओं का भी आयोजन करना चाहिए। एक ऐसी व्यवस्था भी हम बना लें कि हम सब एक साथ कहीं 2-3 दिन के लिए बैठें। उसमें ज़्यादा भीड़ करने की आवश्यकता नहीं। कुछ लोग, चुनिंदा लोग हम जितने होते हैं उतने भी अगर बैठते हैं तो एक अच्छी रोड मैप हम तैयार कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी समय जो भी उचित लगता है वो करें। लेकिन मेरा जो पुस्तक के बारे में विचार था वो यही था कि जो लोग यहाँ पे नहीं जुड़ पाते हैं और जो घर पढ़ना चाहते हैं, या वो कम से कम हमारी किसी भी व्यक्ति की लाइब्रेरी में भी रखी रहती है, 100-200 साल बाद तक भी रखी रहती है, तो उससे हमारा एक मैसेज बना रहेगा, जाएगा, लोग समझेंगे उसको। और आपने जिन छोटी छोटी बातों को लेकर के मार्गदर्शन दिया है, मैं समझता हूँ उन सब पर भी कार्य होना चाहिए और कार्य होगा भी, हो भी रहा है। लेकिन इसमें गति लाने की निश्चित रूप से आवश्यकता है। जो सरकार ने किया है या सरकार की ओर से हुआ है, उसमें चाहे वो किन्हीं भी परिस्थितियों में हो गया हो, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक भी लगा दी है। तो हम जैसे, आप जैसे सभी जो जागरूक नागरिक हैं, आर्य श्रेष्ठ जन हैं, उनका ये फर्ज भी बनता है कि वो फिर इसको क्षतिपूर्ति करने में भी सहायता सरकार की करे। क्योंकि बड़े सौभाग्य से, बड़ी मुश्किल से, बहुत देर की तपस्या के बाद जाकर के राष्ट्र को एक ऐसी सरकार मिली है जो कहीं ना कहीं एक हिंदू राष्ट्र के लिए अच्छा कार्य कर रही है, सनातन के लिए अच्छा कार्य कर रही है। तो उसका माहौल ना बिगड़े, इस पर भी हम थोड़ा सा अपनी ओर से प्रयास करते रहें, ताकि वो लोग जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं और जो कहीं ना कहीं सनातन के शत्रु अपने आप को घोषित अघोषित रूप में करते रहते हैं, उनको भी कहीं मौका ना मिलना चाहिए। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर जो चर्चा चल रही है, आदरणीय पवन सर ने जो बिंदु उठाए और आपने जो उनको बताया, निश्चित रूप से समाज में जो कई सारे विकारान हैं उनके, और उनको जिस तरीके से प्रचारित किया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं यथार्थ और जो सच है, पूरा सच, वो लोगों के बीच जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं इसी कड़ी में आगे रमेश चंद मेहरा जी को आमंत्रित करता हूँ कि आए और अपनी बात रखें। समय जी, का और समय का ध्यान। समय तो हो गया है। मेरे मन में चर्चा सुनते सुनते दो प्रश्न आए। एक था कि हम मर्यादा का पालन करते करते परतंत्र हुए। दूसरा प्रश्न है कि जो संविधान जो बनाया वो बैरिस्टरों के द्वारा बनाया गया, और बैरिस्टर कौन होते हैं इसकी परिभाषा एक अलग है कि वो जो चोरी भी करते हैं और चोरों को बचाते भी हैं और चोरों को बचाने का पैसा लेते हैं। तो ये बैरिस्टर होते हैं। और वो जो कानून है उस कानून का ही उल्लंघन करते हैं, जो कानून बना है उसका उल्लंघन करते हैं, वही श्रेष्ठ वकील कहलाए जाते हैं। तो ये दो प्रश्न मेरे मन में उस समय उठे थे कि एक तो हम परतंत्र हो गए, और दूसरा ये बैरिस्टर जो है वो कानून का उल्लंघन करते हुए भी अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करते हैं, जैसे कि कपिल सिब्बल है, मनु सिंह भी है, बहुत सारे लोग हैं। तो इस पर संबंध में आपके क्या विचार है? आज नहीं तो कभी, जब भी अगली चर्चा हो उसमें आप इस पर चर्चा करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जी ओ। जी किसी एपिसोड में रखेंगे। अच्छा विचार दिया है। जी सर। आदरणीय शिवजी माने जी, आप भी अपना संक्षिप्त करें। चलिए राकेश जी और सदन को ओम वंदे गो मातरम। मैं शिवाजी माने पुणे से बोल रहा हूँ। वसुदैव कुटुंबकम ये अपने अनादि अनंत चलते आने वाली चलने वाली ये प्रिंसिपल है। लेकिन अब जो हो रहा है ये सब आदरणीय राकेश जी के साथ मैं सहमत हूँ। लेकिन आज का गांव लेवल का जो आदमी है
को सेग्रीगेशन करने के लिए, पॉलिटिसाइज करने के लिए जो वो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो है मनुस्मृति, संविधान। ये शब्द सुनाया तो भी 1/3 पीपल सेग्रीगेट हो जाते हैं और विरोध करने के लिए सामने आते हैं। इसीलिए ये शब्द यूज करने की बजाय उसमें के जो प्रिंसिपल्स है, उसमें से जो कोई मंत्र है, वो जो सनातन की ओर जाने वाले हैं, वो मंत्र उनका नाम लिए बगैर यूज करना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है। इससे मैंने गए 20-25 साल से मेरे गांव में एक प्रयोग किया था। वो मनुस्मृति का अच्छा सूत्र भी मनु का नाम निकाला, ये मनु का सूत्र है बोला तो वो विरोध करता है, लेकिन वो खाली सूत्र बताया वो आदमी के लिए, ये इंडिविजुअल के लिए, तो वो स्वीकार लेता है। ये सब लोगों के लिए वो जो मनोचक्षु पे बिठाया है, गलत फहमियां बिठाई है, इसीलिए ये गलत फहमियां निकालने के लिए जो बहुत अच्छा सूत्र राकेश जी बता रहे हैं, लेकिन उसमें रणनीति के तहत जो भी कुछ वर्ड्स है वो साइड में रख के उसका प्रिंसिपल, उसका आउटकम जो है वो इंप्लीमेंट करे तो बहुत अच्छी रिजल्ट आती है। मैं ये अनुभव के साथ, दावे के साथ बोल सकता हूं। इस पे आदरणीय सभा और आदरणीय ज्येष्ठ राकेश जी, रमेश चंद्र जी ने सोच विचार करके ये रणनीति का मामला है, क्योंकि आज तक वो जो भी कुछ हो रहा है वो सेग्रीगेशन के लिए चांस ही नहीं देना चाहिए, और उसके बाद वसुधैव कुटुंबकम की राम राज्य कल्पना आएगी। मैं अभी अभी बोल रहा हूं, महाभारत का नाम लिया, कुछ गलत फहमियां नहीं उठाते, रामायण का नाम लिया, कुछ गलत फहमियां कोई भी समाज नहीं उठाता। जो भी थोड़े 2-4 पॉलिटिशियन है वो उसको उछालने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग मानते नहीं है। हमारा छत्रपति शासन, शिवाजी महाराज का शासन, रैयत का राज्य, ये शब्द उठाया तो उसको वो फॉलो करते। कोई भी सेग्रीगेशन के लिए चांस ही नहीं मिलता है उनको, लेकिन मनुस्मृति, संविधान, इनका नाम उठाया तो वो सेग्रीगेशन के लिए बहुत आग डालते, पेट्रोल छिड़कते उसमें और वो आग लगाते। उनको आग लगाने का चांस ही नहीं देना, सेग्रीगेशन के लिए चांस ही नहीं देना। आयुर्वेद का सब जन यूज कर रहे हैं, गो आधारित खेती का मतलब यूज करने की मानसिकता तैयार हो चुकी है। विषमुक्त अन्न चाहिए, गो आधारित खेती चाहिए, ये सब लोग चर्चा कर रहे हैं, लास्ट लेवल का आदमी, तो वो तरफ, उसकी तरफ जाना चाहिए। ये मेरा सुझाव है, रिक्वेस्ट है। आदरणीय सभा ने इसका सोच विचार करके इसकी रणनीति बनाओ, ये मेरी रिक्वेस्ट है। आप सब लोगों का धन्यवाद, और एक बार ओम धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय शिवाजी माने जी, और हम आगे बढ़ते चल रहे हैं, और निश्चित रूप से पवन सर ने जैसा कहा है कि हम इसमें और चर्चा करेंगे, और इस पर, क्योंकि विषय इतना छोटा नहीं है, समाज और देश की एक बड़ी समस्या की बात हम करने जा रहे हैं, कहने जा रहे हैं, तो इस पर लगातार चिंतन और मनन की आवश्यकता है। और जैसा सर ने कहा, तो जो जमाना आज का युग है वो आईटी का युग है, तो छोटी छोटी रील या कुछ वीडियोस, क्लिप्स अगर उस तरह की बनाने की बात, पुस्तक निश्चित रूप से बड़ा एक वो होता है, किसी चीज सशक्त माध्यम होता है किसी चीज को कहने का। पर आदरणीय आर्य साहब से मैं विनम्र अनुरोध करूंगा कि हम अगर इस पर भी कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से बड़ा काम होगा। और जो आपने कहा है कि एक जगह इकट्ठा होकर हम एक संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो एक अच्छा काम होगा इस दिशा में, तो इस पर भी प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं आज के इस सत्र को यहीं विराम देने की भी अनुमति चाहूँगा, और आप सभी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, उन सबका हृदय से अभिनंदन। और परम आदरणीय आज हमारे योगाचार्य जी ने योग कराया, आदरणीय हीरालाल जी कुशवाहा ने योग कराया, तो उनका भी आभार, अभिनंदन। और आज के मुख्य अतिथि, वो हमेशा बहुत सुंदर चर्चा और बहुत सुंदर सत्र हम लोगों के लिए लेकर आते हैं, सारगर्भित, और जो धर्मनिष्ठ होना चाहिए, शास्त्रनिष्ठ होना चाहिए, उन चीज़ों की बातें हमें बताते हैं।
तो उनका हृदय से अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। कल पुनः मिलते हैं 5:30 बजे योग के साथ और नए हमारे मुख्य अतिथि के साथ। जी ओम, सादर प्रणाम। जी प्रणाम। ओम। ओम प्रणाम भैया। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम।